कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, हम पैदा क्यों होते हैं? पिता कुछ पल चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ बच्चे का नहीं, बल्कि हजारों साल से पूरी मानव सभ्यता का सवाल है। हम कौन हैं? हम यहाँ क्यों हैं? सच्चाई क्या है? अच्छा जीवन क्या है? इन्हीं सवालों ने फिलॉसफी को जन्म दिया। पार्ट 1, फिलॉसफी क्या है और इंसान ने इसे क्यों बनाया? फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान से प्रेम, लेकिन ये सिर्फ किताबों का विषय नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का तरीका है। हर इंसान के पास किसी न किसी रूप में एक फिलॉसफी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख है, कुछ कहते हैं कर्तव्य है, कुछ ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं और कुछ मानते हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इन्हीं अलग अलग विचारों से हजारों साल में अनेक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस विकसित हुईं। फिलॉसफी को समझने के लिए उसकी प्रमुख शाखाओं को समझना जरूरी है। मेटाफिजिक्स रियलिटी के प्रश्न पूछता है। क्या दुनिया वैसी है जैसी दिखती है? क्या आत्मा या ईश्वर है? क्या चेतना शरीर से अलग है? एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान के स्रोत पर सवाल उठाता है। हम कैसे जानते हैं कि कुछ सच है? क्या हमारी इंद्रियां विश्वसनीय हैं या तर्क आवश्यक है? एथिक्स सही और गलत का अध्ययन करता है। क्या अच्छा जीवन सुख से बनता है या कर्तव्य से? क्या मोरालिटी यूनिवर्सल है? लॉजिक सही सोचने की कला सिखाता है। इंसान अक्सर भावनाओं के आधार पर सोचता है, इसलिए लॉजिक तर्क की गलतियों को पहचानना सिखाता है। एस्थेटिक्स सुंदरता और कला को समझने की कोशिश करता है। क्यों संगीत, कविता और कला हमें गहराई से प्रभावित करते हैं? इन शाखाओं से दो बड़ी ट्रेडिशंस विकसित हुईं, ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। ईस्टर्न फिलॉसफी भारत, चीन, जापान और एशिया में विकसित हुई और इसका केंद्र आंतरिक अनुभव है। ईस्टर्न थिंकर्स मानते थे कि सत्य को समझने के लिए तर्क के साथ अनुभव और चेतना भी जरूरी है। इसमें हिंदू फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ताओइज्म और कन्फ्यूशियनिज्म प्रमुख धाराएं हैं। इनका साझा विचार है कि दुनिया इंटरकनेक्टेड है और शांति तभी मिलती है जब मनुष्य इस हार्मनी को समझे। महान ईस्टर्न फिलोसोफर्स में गौतम बुद्ध, लाओ त्जू और कन्फ्यूशियस आते हैं। बुद्ध ने दुख और उससे मुक्ति पर जोर दिया, जिसकी शिक्षा धम्मपद में मिलती है। लाओ त्जू ताओइज्म के संस्थापक थे और उनकी पुस्तक ताओ ते चिंग जीवन को फ्लो के साथ जीने का संदेश देती है। कन्फ्यूशियस ने सामाजिक नैतिकता और हार्मनी पर जोर दिया, जिसकी शिक्षा एनालेक्स में मिलती है। वेस्टर्न फिलॉसफी मुख्य रूप से प्राचीन ग्रीस में विकसित हुई और इसका फोकस तर्क, लॉजिक और एनालिसिस है। इसके प्रमुख विचारकों में सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल आते हैं। सोक्रेटिस ने कहा, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। उनकी फिलॉसफी सवाल पूछने पर आधारित थी। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एलिगोरी ऑफ द केव के माध्यम से बताया कि जो हम देखते हैं वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। उनकी पुस्तक द रिपब्लिक प्रसिद्ध है। एरिस्टोटल ने फिलॉसफी को बायोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स और लॉजिक सहित अनेक क्षेत्रों में लागू किया और उनकी पुस्तक निकोमैकियन एथिक्स प्रसिद्ध है। ईस्टर्न फिलॉसफी अनुभव और मेडिटेशन पर जोर देती है, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी तर्क और एनालिसिस पर, लेकिन दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज है। साइंस और फिलॉसफी अलग नहीं है। प्राचीन समय में वैज्ञानिकों को नेचुरल फिलोसोफर्स कहा जाता था। आज भी साइंस कई फिलोसॉफिकल प्रश्नों पर आधारित है। चेतना क्या है? फ्री विल है या नहीं? और रियलिटी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव? हमारा मस्तिष्क लगातार पूछता है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? फिलॉसफी इन्हीं सवालों का स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरेशन है। इसलिए फिलॉसफी केवल किताबों का विषय नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है। जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ थिंकर्स को नहीं, बल्कि अपने ही मन को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि असली सवाल दुनिया क्या है नहीं, बल्कि हम कौन हैं। पार्ट 2, ईस्टर्न फिलॉसफी, चेतना, दुख और मुक्ति की खोज। ईस्टर्न फिलॉसफी मानव इतिहास की सबसे पुरानी बौद्धिक परंपराओं में से है
और इसका मुख्य प्रश्न था, मनुष्य दुखी क्यों है और दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है। ये केवल विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी प्रदान करती है। हिंदू फिलॉसफी की जड़ें वेदों और उपनिषदों में हैं। उपनिषद का प्रसिद्ध विचार तत्वमसि कहता है कि व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। अद्वैत वेदांत, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट दिया, कहता है कि अल्टीमेट रियलिटी अद्वैत है और जो भिन्नता हम देखते हैं वो इल्यूजन है। वेदांत को समझने के लिए उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो खुद को शरीर और मन तक सीमित समझता है, जबकि उसकी वास्तविक पहचान चेतना है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी गौतम बुद्ध से शुरू हुई। बुद्ध ने जीवन में दुख को देखा और 4 नोबल ट्रूथ्स बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख समाप्त हो सकता है, दुख समाप्त करने का मार्ग है। ये मार्ग 8 फोल्ड पाथ है, जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल है। बुद्ध की शिक्षाएं धम्मपद में मिलती हैं। आधुनिक साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस ने पाया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन तनाव कम करती है, ध्यान बढ़ाती है और इमोशनल बैलेंस को सुधारती है। ताओइज्म चीन में विकसित हुआ और इसके संस्थापक लाओ त्सू थे। ताओ का अर्थ है प्रकृति का मार्ग या फ्लो। ताओइज्म सिखाता है कि जब मनुष्य प्रकृति के फ्लो के विरुद्ध जाता है तब समस्याएं पैदा होती हैं। इसका सिद्धांत वू वे यानी एफर्टलेस एक्शन बताता है कि जीवन को फोर्स करने के बजाय फ्लो के साथ चलना चाहिए। इसकी प्रमुख पुस्तक ताओ ते चिंग है। कन्फ्यूशियन फिलॉसफी समाज और नैतिकता पर केंद्रित है। कन्फ्यूशियस ने सिखाया कि यदि हर व्यक्ति सम्मान, कर्तव्य और नैतिकता का पालन करे तो समाज में हार्मनी स्थापित हो सकती है। उनकी शिक्षाएं एनालेक्ट्स में मिलती है। ईस्टर्न फिलॉसफी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: इनर एक्सपीरियंस, मेडिटेशन, ईगो रिडक्शन, नेचर, हार्मनी, दुख से मुक्ति। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि मेडिटेशन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जो अटेंशन और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है। साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य का मन अक्सर पास्ट रिग्रेट और फ्यूचर एंजाइटी में उलझा रहता है, जबकि ईस्टर्न फिलॉसफी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस सिखाती है। इसका गहरा विचार है कि हम अपने विचार नहीं बल्कि वो चेतना है जो विचारों को देखती है। पार्ट 3, वेस्टर्न फिलॉसफी, तर्क, सत्य और स्वतंत्र सोच की यात्रा। वेस्टर्न फिलॉसफी लगभग 2500 वर्ष पहले प्राचीन ग्रीस में शुरू हुई, जब थिंकर्स ने मिथ और देवताओं के बजाय रीजन और ऑब्जर्वेशन से दुनिया को समझने की कोशिश की। सोक्रेटिस ने सोक्रेटिक मेथड विकसित किया, जिसमें सवाल पूछकर सत्य तक पहुंचा जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। प्लेटो ने फिलॉसफी को व्यवस्थित किया और द रिपब्लिक में एलिगरी ऑफ द केव के माध्यम से बताया कि लोग अक्सर छाया को ही वास्तविकता समझ लेते हैं। एरिस्टोटल ने ऑब्जर्वेशन और एम्पेरिकल स्टडी पर जोर दिया और एथिक्स में यूडैमोनिया यानी फ्लरिशिंग लाइफ का विचार दिया, जिसमें मनुष्य अपनी क्षमता को विकसित करता है। बाद में वेस्टर्न फिलॉसफी में कई धाराएं विकसित हुईं। रैशनलिज्म के थिंकर्स जैसे डेकार्त ने रीजन को ज्ञान का स्रोत माना। उनका प्रसिद्ध कथन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। एम्पिरिसिज्म के फिलोसोफर्स जैसे लॉक और ह्यूम ने एक्सपीरियंस को ज्ञान का स्रोत बताया। एग्जिस्टेंशियलिज्म के थिंकर्स जैसे नीचे, सार्त्र और कैम्यू ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अर्थ की खोज पर जोर दिया। नीचे ने गॉड इज डेड कहकर पुराने नैतिक ढांचों को चुनौती दी। सार्त्र ने कहा, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। स्टोइसिज्म के थिंकर्स मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टीटस ने सिखाया कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी ने साइंटिफिक मेथड, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग की नींव रखी। साइकोलॉजी के अनुसार मानव मस्तिष्क सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन फिलॉसफी हमें प्रश्न पूछना सिखाती है और यही क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत है।
आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी सोच लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।